पूरा विश्व क्रिसमस का पर्व मना रहा है। भगवान यीशु का प्रेम और करुणा का संदेश मानव जात के कल्याण का एक उत्तम से उत्तम मार्ग है। विश्व भर में क्रिसमस के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 2 भारत रत्न उनका भी जन्मदिन है। एक भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी और दूसरे भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि कोई प्रधानमंत्री जब किसी राज्य में जाता है तो उस राज्य को आनंद होता है, अच्छा लगता है। लेकिन मैं तो किसी राज्य में नहीं गया हूं, मैं तो मेरे अपने राज्य में आया हूं। उत्तर प्रदेश ने ही मुझे गोद लेकर के मेरा लालन पालन किया है, मेरी शिक्षा दीक्षा की है और मुझे नई जिम्मेवारियों के लिए ढाला है। यही उत्तर प्रदेश है। बनारस वासियों ने मुझे सांसद बनाया, पहली बार सांसद बना, और यही उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोग हैं जिन्होंने देश को स्थिर सरकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और मुझे प्रधानमंत्री के तौर पर आपकी सेवा करने का सौभाग्य मिला है। भाइयों बहनों, आज बॉटनिकल गार्डन से मुझे मेट्रो में यात्रा करने का सौभाग्य मिला। और आज का युग ऐसा है कि बिना कनेक्टिविटी जिंदगी ठहर जाती है। बिना संपर्क बिखरा बिखरा सा माहौल हो जाता है। ये मेट्रो ये सिर्फ आज के युग में चलो मेट्रो आ गई अच्छा हुआ, इतना सीमित अर्थ नहीं है। करोड़ों रुपयों की लागत लगती है, बहुत बारीकी से इसको लागू करना होता है, लेकिन एक प्रकार से आने वाले 100 साल तक, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी तक इसका सामान्य मानवी को
लाभ मिलने वाला है। ये व्यवस्थाएं दूरगामी होती है। एक नोएडा वासी के रूप में, एक उत्तर प्रदेश के नागरिक के रूप में, इस देश के नागरिक के रूप में ये व्यवस्थाएं सच्चे अर्थ में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होती हैं। कभी कभी हमारे देश में कोई भी विषय ऐसा नहीं होता है जिस पर राजनीति का रंग न लगाया जाए। और इसलिए कभी कभी विकास के उत्तम काम भी हमेशा जनहित के तराजू से तोलने के बजाय राजनीतिक दलों के हितों के तराजू से तोले जाते हैं। आज भी हम देश में बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पैदावारों को इंपोर्ट करते हैं। देश का बहुत सारा धन इसमें खप रहा है। हमारी कोशिश है कि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल हो तो विदेशों से जो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ हमारे देश की जो रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है, 2022 में रिक्वायरमेंट और बढ़ने वाली है। हम कुछ ऐसे कदम उठाना चाहते हैं कि इस बढ़ती हुई रिक्वायरमेंट के बावजूद भी आज हम जितना इंपोर्ट करते हैं उसमें कुछ % हम कमी कर सकते हैं क्या? देश का धन देश में बचा सकते हैं क्या? और इसलिए मास ट्रांसपोर्टेशन, रैपिड ट्रांसपोर्टेशन खर्च करने में दिक्कत आती है। प्राथमिकताओं को थोड़ा बदलना पड़ता है, लेकिन इसके कारण आने वाले समय में इसका बहुत लाभ होने वाला है। इस मेट्रो के साथ सोलार एनर्जी को भी जोड़ा गया है। करीब करीब 2 मेगावाट बिजली सोलार एनर्जी से उत्पादन होगी, सूर्य शक्ति से उत्पादन होगी, जो इस मेट्रो के खर्च को कम करने में काम आएगी। इस मेट्रो के कारण जो प्राइवेट व्हीकल में जाते हैं वो स्वाभाविक रूप से मेट्रो पसंद करेंगे और उनकी तरफ से भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का खर्च होता था उसमें बहुत बड़ी भारी मात्रा में बचत होगी। एनवायरमेंट को फायदा होता है। और मैं चाहता हूं कि मेट्रो ट्रैवलिंग ये हमारे देश में एक प्रतिष्ठा का विषय बनना चाहिए, प्रेस्टीज का विषय बनना चाहिए। हर व्यक्ति गर्व से कहे नहीं नहीं मैं तो गाड़ी नहीं ले जाऊंगा भाई, मैं तो मेट्रो से जाना पसंद करूंगा। ये हमारी मानसिकता में बदलाव हमें लाना होगा और तब जाकर के हम देश को कई समस्याओं से बचा सकते हैं। और हमारे लिए गर्व की बात है कि 24 दिसंबर
2002 अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के सबसे पहले मेट्रो के पैसेंजर बने थे। आज उस घटना को 15 साल हो गए। उस समय आरंभ हुआ था। आज 100 किलोमीटर से भी ज्यादा ये नेटवर्क फैल चुका है और आने वाले कुछ और समय में ये और बड़ी मात्रा में जुड़ने वाला है। वो दिन दूर नहीं होगा जब दुनिया के पहले 5 मेट्रो नेटवर्क में हमारे इस नेटवर्क का भी नाम दर्ज हो जाएगा। और ये चीजें देशवासी के लिए एक गौरव का विषय होता है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को हम एक गुड गवर्नेंस के डे के रूप में भी मनाते हैं। कभी कभी हमारे देश में ये मान करके चला जाता है सब ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही रहेगा, छोड़ो यार कौन करेगा। और कभी हम कहते हैं हम तो बहुत गरीब देश हैं, क्या करें, कुछ है ही नहीं हमारे पास। सच्चाई ये नहीं है दोस्तों। ये देश संपन्न है, समृद्ध है, लेकिन देश की जनता को उस संपन्नता और समृद्धि से अलग रखा गया है। और इसलिए अगर बारीकियों में देखा जाए तो ध्यान में यही आता है कि समस्याओं की जड़ में एक महत्वपूर्ण कारण है गवर्नेंस का अभाव, सुशासन का अभाव। होती है, चलती है, मेरे, पराए, तेरे, अपने, चीजें उसी में उलझ जाती हैं और एक स्वभाव बन गया है। कोई भी काम लेके जाओ, हर कोई सामने देखता है, तो धीरे से पूछता है मेरा क्या, पूछता है कि नहीं पूछता है। यही आदत है ना। और अगर सामने से जवाब फीका आया, तेरा कुछ नहीं अगर ये हुआ, तो फिर वो हाथ ऊपर करके बोल देता है तो फिर मुझे क्या। शासन व्यवस्था मेरा क्या वहीं से शुरू हो और अगर मेरा स्वार्थ सिद्ध न हो तो मुझे क्या, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ये स्थिति ने देश को तबाह किया है। और मैंने उसे बदलने का बीड़ा उठाया है। मैं जानता हूं ये चीजें करने में कितनी दिक्कत होती है, मैं भली भांति जानता हूं। लेकिन आप मुझे बताइए, राजनीतिक लाभ हो तभी निर्णय करना चाहिए और राजनीतिक लाभ न हो तो निर्णय ही नहीं करना चाहिए? क्या देश को ऐसे अधर्म में लटकने देना चाहिए क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, देश ने एक ऐसी सरकार चुनी है जो नीति पर चलना चाहती है, साफ नीयत के साथ काम करना चाहती है
और सामान्य मानवीय की जिंदगी में बदलाव लाने के सपनों को पूरा करने के इरादे से काम करती है। हमारे सारे निर्णय सामान्य मानवीय की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए है। ये मेट्रो का आज उद्घाटन हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। मैं नहीं मानता हूं कि हिंदुस्तान के जो टॉप 10 उद्योगपति होंगे उसमें से कोई इसमें सफर करने के लिए आने वाला है। इसमें तो सफर करने वाले आप लोग हैं, बड़े गर्व के साथ यात्रा करने वाले लोग हैं, और मैं भी यहां आपके लिए आया हूं। गुड गवर्नेंस, आपने देखा होगा उन राज्यों की प्रगति अच्छी हो रही है जहां पर गवर्नेंस पे बल है, गुड गवर्नेंस का प्रयास है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के अमेठी यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। उनका यह कहना है कि यूपी ने मुझे गोद लिया, मेरा लालन पालन किया और मैं अपने राज्य में आया हूं। दरअसल मजेंटा लाइन मेट्रो का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर